Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for स्कूल टीचर्स एंड ट्यूशन टीचर्स। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो जो स्कूल टीचर्स हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं यानी कि ट्यूशन टीचर्स हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। दोनों की जो असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो भी अलग अलग है। तो हम सबसे पहले स्कूल टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो स्कूल टीचर्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्कूल टीचर्स की असेसिंग बॉडी है वो AITSL है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की PR डालनी है तो सबसे पहले आपको अपनी डिग्री की एंड एम्प्लॉयमेंट की जो असेसमेंट करवानी होती है वो AITSL से करवानी होती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सबसे पहले आपने तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की होनी चाहिए, यानी कि BEd की, या इससे हायर की डिग्री भी की हो सकती है, यानी कि MEd या मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आपकी जो है 45 डेज़ की सुपरवाइज्ड टीचिंग प्रैक्टिस लगी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जब आप डिग्री कर रहे थे उस टाइम आपने जो है 45 डेज़ की सुपरवाइज्ड टीचिंग प्रैक्टिस की हो, आपने बच्चों को पढ़ाया हो। इसके बाद उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट आती है वो है IELTS एकेडमी की। सो जो AITSL है वो डिग्री के साथ साथ आपके IELTS के स्कोर्स भी देखता है। तो आपके IELTS में जो है 8877 होनी चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको जो है 8 स्कोर्स चाहिए होते हैं एंड रीडिंग एंड राइटिंग में जो है आपको 7 स्कोर्स चाहिए होते हैं IELTS एकेडमिक में। सो ये जो रिक्वायरमेंट है ये AITSL की है, इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गुड न्यूज़ इसकी जो AITSL है वो 1 स्किल रीटेक IELTS भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि अगर आपने अपना IELTS का टेस्ट दिया है, आपके 2 में 8 आ गए हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, लेकिन आपके राइटिंग में 7 नहीं आए और राइटिंग में 6.5 आए हैं और रीडिंग में 7 आ गए हैं, तो आप राइटिंग का जो टेस्ट है दोबारा दे सकते हैं 1 स्किल रीटेक, और उस सर्टिफिकेट को भी जो है AITSL एक्सेप्ट करता है। सो उससे भी जो है आपकी स्किल असेसमेंट हो जाएगी। सो जो मेन हर्डल बच्चों को आती है वो यही आती है कि एक तो उनके पास जो है 45 डेज़ की ट्रेनिंग नहीं होती और दूसरा उनके जो है 8877 आने थोड़े मुश्किल होते हैं। सो अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टीचर्स के लिए जो है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनमें सिर्फ जो है सुपरवाइज ट्रेनिंग की जो टीचर प्रैक्टिस की है उसी की रिक्वायरमेंट ही है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है एज ए स्कूल टीचर, आप वो भी अपना जो है AITSL को प्रोवाइड कर सकते हो टू क्लेम पॉइंट्स फॉर योर वीज़ा। सो जब आप वीज़ा लॉन्च करते हैं तो उसमें आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो AITSL के अंदर जो है काफ़ी ऑक्यूपेशन आ जाते हैं, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर आ जाता है, मिडिल स्कूल टीचर आ जाता है, सेकेंडरी स्कूल टीचर आ जाता है। देन उसमें कुछ स्पेशल नीड टीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि टीचर ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गया, टीचर ऑफ साइट इम्पेयर्ड हो गया, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो गया, नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। सो इसमें टोटल 7-8 ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, लेकिन जो मेन उनके ऑक्यूपेशंस है वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, मिडिल स्कूल टीचर है एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर है। तो अब हम जो है इसकी स्किल असेसमेंट फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो AITSL की जो स्किल असेसमेंट फ़ीस है वो 1050 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, और इसमें अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपको उसके पॉइंट्स क्लेम करने हैं, तो आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस की भी जो है ऑप्शनल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट करवा सकते हैं। उसकी जो फ़ीस है वो 234 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अलग से होती है। तो जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं या मिडिल स्कूल टीचर्स हैं या सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, वो जो तीनों की ऑक्यूपेशन है वो तीनों जो हैं सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 तीनों सब क्लासेस के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी सब क्लास में जो है अपनी EY डाल सकते हो, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो फॉर योर PR। सो ये तो हो गई स्कूल टीचर्स की बात की जिनके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, 45 डेज़ की ट्रेनिंग है और IELTS में 8877 है। तो वो तो इसमें अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं या AITSL के थ्रू। लेकिन जिन लोगों के पास IELTS के स्कोर्स नहीं है, जहाँ जिन लोगों के पास 45 डेज़ की ट्रेनिंग नहीं है, वो भी अपनी जो है एज ए प्राइवेट ट्यूटर अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं, जिसको ट्यूशन टीचर कहते हैं या प्राइवेट ट्यूटर कहते हैं। तो प्राइवेट ट्यूटर जो होते हैं उनका मेन जो काम होता है वो बच्चों को घर पे कोचिंग देना होता है या किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग देना होता है, यानी कि वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे होने चाहिए, वो अपने घर पे प्राइवेट कोचिंग दे रहे होने चाहिए। तो इनकी जो असेसमेंट बॉडी है वो वेटसेस है। तो वेटसेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो मिनिमम बैचलर डिग्री की रहती है, बैचलर डिग्री और हायर
आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री की होनी चाहिए इन एनी फील्ड। सो इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो जो है मेनली वो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर तो आपने जो है अपने वर्क एक्सपीरियंस के रिलेवेंट ही अपनी डिग्री की हुई है, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की हुई है, तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी कोई भी अलग से कोई भी डिग्री की हुई है, तो भी आप जो है इसमें अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हो, एज लॉन्ग आपके पास जो है 3 इयर्स का एज ए ट्यूशन टीचर एक्सपीरियंस है। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो इसमें पहली बात तो इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, इसमें किसी भी आइल्स एकेडमिक या किसी भी पीटी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती वेटसेस की। तीसरा, इसमें जो है सुपरवाइज टीचिंग प्रैक्टिस की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तीनों रिक्वायरमेंट इसमें जो है नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप प्राइवेट ट्यूटर में अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हो। प्राइवेट ट्यूटर में जो ओनली रिक्वायरमेंट है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस की होती है और मिनिमम बैचलर डिग्री की होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेटसेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस की। तो जो वेटसेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो 1033 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। और अगर मैं वीज़ा सब क्लासेस की बात करूं तो ये सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए एलिजिबल है। आप दोनों के लिए अपनी ईआई डाल सकते हो और ऑस्ट्रेलिया का जो है पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें मंडे से सैटरडे के अंदर वर्किंग आवर्स में ही कॉल करें। अगर आप हमें आफ्टर आवर्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।